जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में जानेंगे अलंकार के बारे में जो हिंदी व्याकरण का है। तो सबसे पहले समझते हैं अलंकार क्या होता है। अलंकार जो होता है, अलंकार का अर्थ है आभूषण। अलंकार का अर्थ है आभूषण। आभूषण जो शब्द का कविता शब्द का अर्थ कविता को उसी प्रकार सुंदर बना देते हैं जैसे कोई स्त्री का आभूषण पहनकर सुंदर लगने लगती है, उन्हें अलंकार कहा जाता है। कहने का मतलब कि आभूषण नुमा क्या होता है, अलंकार होता है। जैसे मान लीजिए कोई स्त्री है तो स्त्री जब आभूषण पहन लेती है तब सुंदर लगती है। उसी प्रकार जो शब्द होता है यानी वाक्य होता है उसमें अलंकार का यूज होता है तो वो शब्द क्या वाक्य और सुंदर लगने लगता है। ठीक है, तो इसमें कुछ अलंकारों का वर्णन इस प्रकार किया गया है। समझते हैं कौन सा अलंकार है। तो इसमें हमारा सबसे पहले अनुप्रास अलंकार के बारे में वर्णन किया गया है, के बारे में बताया गया है। तो समझते हैं अनुप्रास अलंकार क्या होता है। जब किसी कविता में एक वर्ड से अधिक बार आता है, जब किसी कविता में एक वर्ड एक से अधिक बार आता है वह अनुप्रास अलंकार होता है। यानी कह रहा एक वर्ड एक से अधिक बार आता है तो उसे क्या कहते हैं, अनुप्रास अलंकार होता है वहाँ पे। ठीक है, अब इसमें उदाहरण समझते हैं। उदाहरण हमारा सुंदर शशि मुख नीर मध्य इम सुंदर शोहत। यहाँ सा वर्ड का प्रयोग कई बार किया गया है। यहाँ सा शब्द का उपयोग कई बार किया गया है, इसीलिए यह अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, आपकी परीक्षा में आएगा ऐसे लिख देगा कि सुंदर शशि मुख नीर मध्य इम सुंदर सोहत, इसमें कौन सा अलंकार है, तो आप क्या कहेंगे, अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, आप समझते हैं यमक अलंकार के बारे में। यमक अलंकार क्या होता है तो समझते हैं। यमक अलंकार जहाँ एक ही शब्द एक से अधिक बार आता है, जहाँ एक ही शब्द एक से अधिक बार आता है और हर बार अलग अलग अर्थ देता है, वहाँ यमक अलंकार होता है। कह रहा कि एक शब्द एक से अधिक बार आए और पर एक शब्द एक ही जैसा हो पर उसका जो अर्थ है वो अलग अलग है, वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे उदाहरण में लिखा है कनक कनक ते शौगुनी मातकता अधिकाय या खाए बौराय जग व पाए बौराय। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो कनक है दो, एक कनक आया है तो एक कनक का अर्थ हमारा सोना होता है, एक कनक का अर्थ धतूरा होता है। ठीक है, शब्द एक बार आ रहा है मतलब बार बार आ रहा है, एक एक के शब्द की इसका जो अर्थ है अलग अलग है। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं तीसरे अलंकार पे जो हमारा शेष अलंकार है। शेष अलंकार क्या है इसके बारे में समझते हैं। जब किसी एक शब्द का प्रयोग तो एक ही बार हो परंतु उसके अर्थ एक से अधिक हो, वहाँ शेष अलंकार होता है। उदाहरण में देखिए रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून पानी गए ना उभरे मोती मानुष चून। ठीक है, इसमें क्या बताया गया, पानी जो है इसका अर्थ पानी है वो चमक है मोती के पक्ष में, यानी प्रतिष्ठा मनुष्य के पक्ष में। ठीक है, ये चमक जो है किसके पक्ष में, मोती के पक्ष में, और प्रतिष्ठा मनुष्य के पक्ष में, और जल का मतलब चून के पक्ष में। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा। अब समझते हैं उपमा अलंकार। उपमा अलंकार क्या होता है, उपमा अलंकार के बारे में। उपमा अलंकार जहाँ किसी की समानता किसी प्रसिद्ध वस्तु से दिखाई जाए वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। ठीक है, जहाँ पर समानता और किसी प्रसिद्ध वस्तु दिखाई दिया जाता है तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। तो ये आपके परीक्षा में आया था 2023 में। ये उदाहरण पीपर पत सरिया मंडोले
डोला, पीपरमंत सरिया मन डोला, ये पूछा था 1 नंबर में, पूछा था इसमें कौन सा अलंकार है, तो इसमें उपमा अलंकार है। बहुत लोग इसमें यमक अलंकार पे लगा के आए थे, वो गलत हो गया था, तो आप अच्छे से लगा के आएंगे वो विकल्प ए में। तो यहाँ समानता प्रसिद्ध वस्तु दिखाई जाए और वहाँ पर क्या होता है, उपमा अलंकार होता है। उदाहरण में पीपर पत सरिया मन डोला, ठीक है, यहाँ इसका अर्थ समझते हैं। यहाँ मन उपमेय, पीपर पात उपमान, सरिया वाचक, पद एवं डोला साधारण धर्म है। जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाए वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा। अब समझते हैं रूपक अलंकार। ये हमारा लास्ट है, रूपक अलंकार। जहाँ दो वस्तु कोष्टक में उपमेय और उपमान में तुलना करते हुए एक को दूसरी का उपमेय को उपमान का रूप ही दे दिया जाए तो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है दो वस्तु हैं और उससे तुलना करने पर वो रूप ही दे दिया जाए तो उसे क्या कहा जाता है, रूपक अलंकार कहा जाता है। उदाहरण में चरण कमल बाधो हरि गहराई, चरण कमल बाधो हरि लड़ाई, यहाँ कमल रूपी चरण की बात की जा रही है। ठीक है, यानी कमल जो है वो चरण के रूप के समान माना गया है, यानी चरण यानी पैर का रूप कमल से दिखाया गया है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा रूपक अलंकार, जहाँ चरण को एक क्या मान लिया गया है, कमल मान लिया गया है। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा। ये वीडियो समझ में आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी करिए और वीडियो को चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलता रहे। जय हिंद।